हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण कोड प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य किस काल में लिखा गया था? जो पृथ्वीराज रासो जो हमारी पुस्तक है, ग्रंथ है, किस हिंदी साहित्य किस काल में लिखा गया था? वो आदिकाल में लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका हमारा उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य भूमिका के लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? उसका उत्तर विजय पवन काल कहते, विजय पवन काल कहते। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को, अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी साहित्य कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? चार। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य काल विभाजन बताएं। ठीक है, 4 खंडों में विभाजित किया गया। अगर पहला है आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। अगला है, दूसरा है पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल भी कहते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं। और चौथा है हमारा आधुनिक काल को हम गद्धकाल भी कहते हैं। तो हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में विभाजित किया गया था। चार कालखंडों में से चारों का नाम क्या है? आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल भी कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल भी कहते हैं और आधुनिक काल को हम गद्धकाल भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का सामान्यतः कब से कब माना जाता है? कब से कम माना जाता है? तो हमारा उत्तर 1805 ईस्वी को से माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल के लिए वीरगाथा जो काल नाम दिया गया था, आदिकाल को नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का गद्य युग माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाला गारसा द तासी किसके विद्वान थे? तो वो फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप का श्रेय दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो उसका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? का नाम है गारसा द तासी। आपको पता है, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई के हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है गारसा द तासी। हमारा अगला प्रश्न है कि इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था इतिहास। अगला प्रश्न हमारा,
रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति को भूमिका के रूप में लिखा गया था? मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो इसका उत्तर है हिंदी शब्द सागर को इस कृति को भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रीबज स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ को हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का। ठीक है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी साहित्य अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो इसका उत्तर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी में किया था। अगला प्रश्न, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन के कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया था? मिश्र बंधु ने। कि साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन के कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधु ने। इसका उत्तर होगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, किसी ही इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया था? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया था? 500 कवियों का विवरण दिया था मिश्र बंधु ने अपने लेखक में। ठीक है, अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखक लेखकों के नाम है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य लेखकों के नाम है। इसका उत्तर गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की थी। इसका उत्तर हुआ सनवत 1890 ईस्वी से सनवत 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? प्रथम उत्थान का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक तय किया था? इसका उत्तर 1893 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो नागरिक पचहड़ी सभा ने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न, नागरिक पचहड़ी सभा के संस्थापकों में कौन थे? तो इसका उत्तर बाबू श्याम सुंदरदास, पंडित रामायण मिश्र थे, राम नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। नागरिक पचहड़ी सभा के संस्थापक कौन कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदरदास, पंडित नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। वीडियो को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।